प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम करते हैं। आज 1140वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 96वीं कड़ी है और संगीतमय कार्यक्रम होता है साप्ताहिक भाषाओं के कार्यक्रम के बाद। तो आज संगीतमय शाम है। हमारे इस पटल पर सभी का अभिनंदन है। इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी, उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और हमारे इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। इस पटल के संचालक भी हैं आज के इस कार्यक्रम का। मैंने उनसे निवेदन भी करूँगा। पटल पर जुड़े हैं आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी। तिवारी जी, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आप हल्द्वानी से जुड़े हैं। और लोग भी इस पटल पर आज आते रहेंगे। और इस पटल पर आज के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आदरणीय। जय, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आज 22 अक्टूबर का दिन, यानी उस महान क्रांतिकारी को याद करने का दिन भी है जिन्होंने, जो आजादी के दीवाने थे। और उनका 22 अक्टूबर 1900 को जन्म हुआ था शाजापुर उत्तर प्रदेश में। और काकोरी ट्रेन डकैती में उनका बड़ी अहम भूमिका थी। और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। यानी वो महान क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खान जी। तो उन शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं उन्हें। और उन्हें, उनके साथ जो फांसी की सजा और जो लोगों को दी गई थी काकोरी कांड ट्रेन डकैती की, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लेखड़ी जी भी थे। और उसके अलावा जो और लोग उसमें शामिल थे, उन्हें जो है उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो आज उन महान क्रांतिकारी आजादी के उन दीवान को याद करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं उन्हें, जिनकी वजह से हमें आजादी का शुभ दिन देखने को मिला, आजादी हमको मिली। तो कई क्रांतिकारी लोग थे। तो चलिए, आज हमारा मौन कीर्ति पटल का 1140वां कार्यक्रम है ये, और 96वीं चौथे वर्ष की 96वीं शाम है। गीत संगीत का सुंदर सा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं पटल पर। और हमारे साथ अभी तक जो जुड़े हैं पटल पर, उनमें हमारे खिलानंद जी हैं, जिनका प्रेम स्नेह हमें लगातार हर शाम मिलता है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल जी। बहुत आभार है। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हमसे जुड़ चुके हैं। कालाकोटी जी, प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। तिवारी जी, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और जुड़ चुके हैं हमसे गिरीश बिष्ट हसमुख जी। प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं। और जिनके साथ हम जुड़े हैं वो है हमारे पटल के संयोजक आदरणीय मोहन दास। तो चलिए, क्योंकि संगीतमय शाम है और कोई एक तराना छेड़ते हुए आगे वो बढ़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ मनमोहन जी साहब की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। प्रणाम करते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। आज ये संगीतमयी शाम है और कोशिश करते हैं हमारे कीर्तिकारियों की मधुर वाणी से सुंदर से गीत सुनकर आज के इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाते हैं, क्योंकि मोहन कीर्ति पटल का जो साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद एक संध्या ऐसी आती है जब हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं, आनंद उठाते हैं। और आनंद देने के लिए हमारे साथ ये फौज जुड़ी है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज हमारे पटल की जो हंसी है, यानी हसमुख जी की मधुर वाणी से हम आज की शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि आज गीत संगीत के खजाने से कौन सा नगीना हमारे लिए चुरा कर लाए हैं। तो इस पटल पर मैं गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी का उनको प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं मोहन कीर्ति पटल के संगीतमय शाम की शुरुआत करने के लिए। तो गिरीश साहब प्रणाम है और स्वागत है मोहन कीर्ति पटल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम लिया आपने और हमारे मनमोहन जी, मोहन जी, प्रकाश जी और हमारे कलाकोटी जी, मैं सबको यथा कि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, सुभाशीष कहता हूँ। खिलान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो चलिए मैं एक ईश्वर भगवान का भजन गाऊंगा, क्योंकि आज संगीत है तो उसमें मैं भगवान श्री रामचंद्र की आरती पहले कहूंगा और ये शुरुआत ऐसे ही करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजी मने हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज
सिया राम प्रभु राम जय जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीली नीरद सुंदरम पटपीति माने हूँ तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। सिया राम प्रभु राम जय जय राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यो वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिया राम प्रभु राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धरे संग्राम जीत कर दूषणम। सिया राम प्रभु राम जय जय राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। प्रभु राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम प्रभु राम जय जय राम। सिया राम बोले सिया रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। तो बहुत ही ये सुंदर सी प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। कस्तूरी कुंडली बसा मृग खोजण बन जा घट घट बसी रे राम जू पर मन की नीचा। घट घट में राम बसे हुए हैं और मनुष्य देखता नहीं है। वो दुनिया की दौड़ में ऐसे भाग रहा है, पता नहीं क्या किस चीज की तलाश है, और वो तलाश कब पूरी होगी ये तो राम जी ही जाने। और प्रभु चरण में जो चला जाता है, वैसे भी कहते हैं कलयुग में तारण का जो है ना सबसे सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग। और जो इस भक्ति मार्ग में डूब जाता है तो प्रभु के नजदीक जाता है और प्रभु उसके तारण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तो आप सबके भी तारण का मार्ग प्रशस्त हो, यही प्रार्थना हम इस मोहन कीर्ति पटेल से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। गिरिजा ने बहुत अच्छी शुरुआत की। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणम। तो सुंदर सी ये, क्योंकि जब भी रामलीलाएं शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसी आरती को गाया जाता है, प्रभु राम के चरण में वंदना की जाती है। तो इस सुंदर सी वंदना से हमने आज शुरुआत की है पटेल की, और गिरीजा ने अपनी सुंदर वाणी हमको दी और सुंदर सी शुरुआत के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद जन्मदाता, धन्यवाद धन्यवाद पटेल पर। सबको प्रणाम। खिलानंद जी, स्पेशली हमारे बुजुर्ग हैं हसमुख जी, प्रकाशन तिवारी जी, मोहन जोशी जी, जनुदा और मनमोजी साहब को हमारा प्रणाम। और आज भगवान राम का ही भजन चल रहा है। तो पहले तो वनवास जाते समय जब
केवट से नाव मांगी थी तो केवट लाता नहीं था, लेकिन जब नाव में बैठ गए उनके चरण धोने के बाद तो क्या कहता है केवट? केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से मैं नदी नाले का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से तूने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पर पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पर पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। धन्यवाद। केवट ने कहा रघुराई से उतराई नहीं लूं मैं भगवान, तुमको मैं यहाँ पार लगा दूं, तुम भवसागर पार करा देना। तो बहुत ही सुंदर वंदना और सुंदर पंक्ति के साथ हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने अपनी मधुर वाणी से इसको निभाने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और इसी बीच हमारे पटल पर उपस्थिति हो चुकी है बलराम सिंह जी। प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और रजनी बाला जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। पल में यार पल में कहीं मन छू उड़ी उड़ी जा, पल में यार पल में कहीं मन छू उड़ी उड़ी जा। एक जग दुई घड़ी रो बसी गिरिजा, उस मन का है पार। तो एक जग दुई घड़ी रो बसी, उस मन का है पार। चंचल है ये मन, उड़ता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कराता रहता है। बैठे यहाँ है और किस दुनिया में ले जा रहा है। ये चंचल मन 2 घड़ी अगर रुक जाए तो हमारा भी बेड़ा पार होता है। चलिए, बहुत आभार है, बहुत स्वागत है पुनः आप सभी कीर्तिकारों का। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज हमारे बीच जुड़े हैं सुरेश मनमौजी जी, बहुत ही सुंदर संचालन करते हैं और आपने हमारी जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका दी है, अहम योगदान दिया है। और आज हमारा जो ये संगीतमय कार्यक्रम है वो बहुत मधुर गाते भी हैं, तो आज उनकी जुबानी हम सुनते हैं तो ये ऐसा सुंदर सा गीत जो हमारे दिल को छुए। तो स्वागत है मनमौजी जी। मनमौजी जी, एक निवेदन मेरा भी है, जरूर क्षमा चाहता हूँ। आप रामलीला की कोई चौपाई वहाँ कैसे गाते हैं? आप वहाँ के रामलीला के जब करते हैं उसकी चौपाई सुना दीजिए, मैं आभार प्रकट करूंगा। चलिए, बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद। शायद आपकी जो है प्रार्थना स्वीकार कर ली है हमारे मनमौजी साहब ने, और देखते हैं कौन सी चौपाई। कोशिश करता हूँ सर। मैंने कोई पात्र तो किया नहीं, क्योंकि मैंने तो रामलीला में भी अपना प्रोग्राम ही दिया है, लेकिन कुछ अभी सुनाता हूँ आपको जरूर। यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मोरे भ्राता, लखन तुम सुनो मोरे भ्राता, यही मैं तुमको समझाता, लखन
लखन तुम सुनो मोरे ब्रता, अरे जाए दलों के बीच में करना इतना काम, अरे जाए दलों के बीच में और करना इतना काम, आस्ते आस्ते बढ़ते रहो और धनुष हाथ में बां, यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मोरे ब्राता। तो एक छोटा सा प्रयास था सर, और बहुत सारे कीर्तिकार है, मैं पिछले एक सप्ताह से सुना ही रहा हूँ, अन्य लोगों को भी अगर मौका दे। बाकी एक और सुना दीजिए अपनी तरफ से, जो सुनाना चाहिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। अब जॉनसन बावर की बात आती है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ गांव का जो वातावरण वो ऐसा होता है, वो यहाँ जो मेहमानबाजी का प्रचलन है, जो यहाँ आ जाता है वो जाने का उसका मन नहीं करता फिर। तो उसी पर एक गाना है हमारे 1999 में दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ था ये गीत, और राही जी के जो पुत्र है वीरेंद्र नेगी जी ने इसमें म्यूजिक दिया था, और आवाज थी इसमें इंदर सिंह पंवार जी की। तेरो गांव ना छोड़िए, जो मेहमान आ रखा वो बोल रहा कि इस गांव को अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तेरो गांव ना छोड़िए, तेरो गांव ना छोड़िए, पाउना हाउ बणिए, तेरो गांव ना छोड़िए, पाउना हाउ बणिए, जानी दो पारी तू रोने दे, घर के एबे मु जाने दे, जानी दो पारी तू रोने दे, घर के एबे मु जाने दे, पिया टीरा पोइछा, पिया टीरा पोइछा, मैं जोंगो सोना तेरा, पिया टीरा पोइछा, मैं जोंगो सोना तेरा, बदली देंदा पोड़ा मुख घर की रोइना बेरा, बदली देंदा पोड़ा मुख घर की रोइना बेरा, जानी जोंगो लाने तू रोनी दे, घर के एबे मु जाने दे, जानी तो पारी तू रोने दे, घर के एबे मु जाने दे, तेरे गाँव दो ध्यानी, तेरे गाँव दो ध्यानी, दोषो चोरो बोसो कोई, तेरे गाँव दो ध्यानी, दोषो चोरो बोसो कोई, मेरो दिल नु हर चीज कोई ऊंडा होई न सोई, मेरो दिल नु हर चीज कोई ऊंडा होई न सोई, ध्यानी दो पारी तू रोने दे, घर के एबे मु जाने दे, ध्यानी दो पारी तू रोने दे, घर के एबे मु जाने दे। दोपहरी का मतलब जब मेहमान घर की तरफ के लिए जाता है तो उसको खाना खिला के जाते हैं कि दोपहरी के चक्कर में मत पड़, मैं यहाँ बतियाते रहूंगा और फिर मैं आज भी यहीं रह जाऊंगा, 2-4 दिन हो गए। फिर क्या होता है कि जो आदमी जाता है उसके साथ आने जाने की जंगू जो संवाद शैली होती है उसमें संवाद होता है, उसके भलियार और जवाब देते आदमी फंस जाता है, और फिर भी मैं यहीं रह जाऊंगा आपके, और आपके गांव में कुछ ऐसा निवास कर रहा है कि जिसने मेरे इस दिल को चोर दिया है, और ये कोई बता नहीं रहा कि कहाँ गया मेरा मन यहीं लग रहा है, मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। तो इस टाइप से था कुछ। अब धन्यवाद सर, हम आगे अगले आदमी को मौका दीजिए। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है मनमोदी जी, आपने एक तो हमें जौनसारी रामायण की कुछ पंक्तियां सुनाई और बहुत अच्छा लगा कि यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता। उसके अलावा जौनसारी में जो सुंदर सा गीत रखा, तेरो गाँव न छोड़ी है, पौड़ हम बड़ी है, बहुत सुंदर पंक्तियां थी और आगे भी गीत बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, और आपने अपनी मधुर वाणी से हमें देने का प्रयास किया, बहुत आभार है। और उज्जवल जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई, हम प्रणाम करते हैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर, बने रहिएगा साथ में। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, 2 लाइन कहते हुए, फूल कली
पत्ते सभी नाचे मिलकर साथ, जब बसंत ने रख दिया उनके सिर पर हाथ, जब बसंत ने रख दिया उनके सिर पर हाथ। हमारे सिर पर भी कृपा है, प्रभु का हाथ है और मोहनदा का साथ है। तो चलिए पहले मोहनदा को सुनते हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत आज वो इस पटल पर लाते हैं। बहुत ही मधुर वाणी से गीतों को गाते हैं और कई तरह की खूबियां उनमें है। चित्रकार, कलाकार और पत्रकार भी है वो, और भी न जाने क्या क्या खूबियां हमारे मोहनदा में हैं। और पटल को अविरल रूप से देखे 1140वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल निर्विघ्न निर्विवाद रूप से हमारा ये पठन चला है और आज चौथे वर्ष की 96वीं शाम है। और हर भाषा के कार्यक्रम के बाद एक दिन ऐसा आता है जब संगीतमयी कार्यक्रम का आनंद उठाया जाता है। विभिन्न प्रकार के गीत हमारे पटल पर आते हैं, तो उन्हीं गीतों की एक श्रृंखला में एक कड़ी और हम जोड़ते हैं मोहनदा की। मोहनदा देखते हैं कौन सा गीत आए और पूरनदा को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर आपकी उपस्थिति का। और चलिए लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा। आदरणीय जनुदा, बहुत आभार और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और समय कम है। संगीत का कार्यक्रम है, कल से सबरंग कार्यक्रम होगा। मैं 2-4 दिन के लिए देहरादून की यात्रा पर हूँ, तो आप लोग बने रहेंगे। और एक गीत सबरंग के क्रम में और संगीत के क्रम में मुकेश जी का आपके बीच में रखना चाहता हूँ। फिल्मी गीत है, पुष्पांजलि फिल्म का है, आनंद बख्शी जी का गीत। गाने की कोशिश करता हूँ, वैसे हो नहीं पाएगा मुझसे। जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो कौन डगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, जाने फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। यह बिरहा की रात है सी, जिन माने बात है सी, कल उनको देखा मुस्कुराते, चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछुड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछुड़ गए तुम ऐसे सावन के आते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ,
दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने चले जाते हैं कहाँ। धन्यवाद जनता, बहुत आभार सभी को। क्या बात, कैसे ढूंढे कोई उनको, कैसे उठता है ये? नहीं कदमों अजी जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। वाकई में दुनिया से जाने वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आज तक पता नहीं लगा पाए। और कोई ऐसे निशान भी नहीं है कदमों के। पुष्पांजलि का सुंदर सा गीत, मुकेश जी की सुंदर सी आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के संगीत में सजा था, सौरा था। तो मोहनदा ने बहुत सुंदर प्रयास किया पटल में इस गीत को अपनी मधुर वाणी से रखने का। मोहनदा बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए हमारे साथ जो उपस्थिति हुई है उनमें है हमारे बलराम सिंह जी। बलराम जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। ये संगीतमय शाम है और अपनी मधुर वाणी से कुछ सुंदर सा गीत, चलिए आमंत्रित करते हैं बलराम जी को। सभी को नमस्कार। सर आज जो है ना मैं नहीं सुनाऊंगा, मैंने स्पेशल अपने जिन्होंने 12 साल तक रामलीला में राम का रोल किया है, उज्जवल वर्मा जी मैंने जोड़े हैं। वो 12 साल तक राम का जो है ना रोल किए हुए हैं, इस पे जोड़े स्पेशल। ये उत्तराखंड पुलिस में है, तो हम आज इनकी जो है ना चौपाइयां सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपका। जी स्वागत है और आपको धन्यवाद भी देते हैं उज्जवल जी को हमारे कीर्ति पटल में जोड़ने के लिए। प्रणाम करते हैं सर आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं। आपने प्रभु राम के अभिनय को कई साल तक निभाया है, तो हम भी चाहेंगे कि सुंदर सी कोई चौपाइयां कोई दोहे। तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। आप अपना माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक खोल लीजिए। जी माइक खुला नहीं आपका, माइक खोलिए। माइक खोलो, माइक। जी जी आ रही है, आ रही, बहुत सुंदर। मस्तक प्रणाम। प्रणाम। जी जी जी। और मेरे बड़े भाई, प्रिय बड़े भाई मेरे बलराम सिंह चौहान जी को मेरा नतमस्तक प्रणाम। जी जी जी, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ तो आपका बालक हूँ, बच्चा हूँ, तो गलती होगी तो माफ कर देना मैं। जी जी जी। तो मैं एक राम की महाकोश की चौपाई गाना चाहूंगा, धनुष खंडन। हो हरि हो हरि ओम हरि आवा मोरी राखो लाज हरि आवा मोरी राखो लाज हरि। बड़े बड़े सबा में आरे बड़े बड़े वीर सबा में आरे धनुष ना काऊ से तरी हरि हो हरि हो हरि ओम हरि। ये है सर मेरा धनुष खंडन का, जब ये चौपाई गाई थी मैंने जी, ये महाकोश उसमें। जी 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 जी। और फिर
उसके बाद है उसके जब ये शुरू का शुरू का वो है जब उसका क्या कहें लक्ष्मण ये जनक जी जब अपने उसमें वो क्रोधित होते हैं जब वो धनुष कोई तोड़ नहीं पाता तो सॉरी चाहता हूँ मैं पहले गा दिए चौपाई मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहूंगा। तो ये लक्ष्मण की चौपाई है पहले। जनक ने क्या समझ करके जनक ने क्या चारा है बचन मुख से उचारा है। उसके बाद है फिर राम की जनक ने क्रोध से भैया जनक ने क्रोध से भैया बचन मुख से उचारा है बचन मुख से उचारा है। गला बैठा हुआ सर मैं अभी काशी में उसमें था रिहर्सल में रामलीला चल रही थी वहां पे तो मेरी 2-4 दिन की छुट्टी थी थोड़ा गला खराब हो रहा मेरा। फिर लक्ष्मण का जहां रघुवंश बैठे हैं वहां फिर ऐसी रघुवंश बैठे हैं वहां फिर ऐसी बातें क्या तरज बेकार है राजा बचन मुख से उचारा है बचन मुख से उचारा है। फिर राम की हम तो देखने आए स्वयंवर में जनक जी के हम तो देखने आए स्वयंवर में जनक जी के यहाँ सॉरी सर थोड़ा गला बैठा हुआ मैं माफी चाहूंगा। फिर है उसके बाद जब ये क्या कहें जी जाते हैं उसके मृग मारने के तो लक्ष्मण को जब समझाते हैं तो एक चौपाई है ये पंचसुरी है सोना काना तो एक समझा आई पीर अभी अनानीशा चारा दुखदा आई मैं जाऊं मृग को आन हमारी ताकि रखुआ रे मृग बाग बचे नहीं प्राण दे कछु ते अवसर सती सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। बहुत आभार सर गला बैठा हुआ है सर। अरे 10 दिन से उज्जवल जी बहुत अच्छा हम जानना चाहते थे कि आपका रामलीला किस तरह की होती है
हमने ये अनुभव किया, देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, वो 2013 में मैंने संन्यास ले लिया था राम के पात्र का। जी जी जी, बस उसके बाद कोई, अब जब जाता हूँ जैसे कहीं ये रामलीला होती है तो अब जाता हूँ, तब बुलाते हैं मेरे को फिर रिहर्सल में, तो मैं थोड़ी एक्टिंग वगैरह और पात्र लोगों को थोड़ा वो करता हूँ। जी 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 जी, तो अभी भी 10 दिन तक मैं वहीं था कालसी में, बल्कि परसों से, ये आज से शुरू हुई रामलीला, तो मैं कल आ गया फिर, क्योंकि ड्यूटी भी करनी है सर, पेट भी पालना है, बच्चे भी पालने हैं। जी जी जी। तो अब आगे 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 संन्यास की बात मत करना, ड्यूटी करो आराम से। क्या करना है सर, आप लोगों से जुड़ गए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए सर, और कुछ नहीं हमें तो। जी 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 उज्जवल जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है आपने सर, आपका आशीर्वाद साथ रहे हैं बस हमेशा। जी जी जी। मालकोस राग पर आधारित यानी ये महीने का फोन आया था अभी, मैंने कहा वो गोधानी कोमल स्वर लगते हैं, बाकी सारे शुद्ध स्वर इसमें किए जाते हैं। आपने ये सुंदर सी चौपाई दी, और रात्रि के जो राग है ना, उनमें बहुत ही कर्ण के राग है ये, और जी 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 जी, थोड़ा वो फिर उछालना पड़ता है सर, तो गला बैठा हुआ है तो। जी जी जी, कोई नहीं, फिर बहुत अच्छा आपने निभाने का किया। इधर बगल में फिर पड़ोसी वगैरह फिर बोलेंगे क्या कर रहा है आज, क्या गा रहा है ये। जी थोड़ा फिर, क्योंकि ऊंचे लब में उठा नहीं पाते नॉर्मल में, उस चीज के लिए मैं आप लोगों से। बहुत मधुर आवाज, बहुत सुंदर आवाज है आपने चौपाई को। आपने आपने हमारी अभिलाषा पूरी की, जौन साहब से हमारी अभिलाषा पूरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप लोग आशीर्वाद चाहिए सर। जी जी जी, किरदार आपने दोनों का निभाया, राम का भी और लक्ष्मण का भी। और जी 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 जी, शुरू में सर मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला था 7 बार। जी लग रहा है, और आपने सुंदर ढंग से जी, पहली बार आप जुड़े, और इसके लिए तो मैं बलराम सिंह जी को हृदय से आभार उनका प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि रामलीला के इस सीजन में राम के पात्र के अगर दर्शन हो जाते हैं तो वो भी खुशनसीबी होती है। अरे सर नहीं आपके दर्शन हुए। अरे सर, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं सर। बलराम जी अपने भाई कृष्ण भगवान को ले आए, धन्यवाद। अरे सर, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी जब भी आपको समय मिले तो आप हमारे पटल में आपका स्वागत करेंगे, और आप दीजिएगा सर, जब हम आपके आभारी रहेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमारे ऊपर, हमें जो कि आगे के लिए थोड़ी शिक्षा मिले आप लोगों से, हमें भी कुछ सीखने को मिले सर, तो यही हमारा और है आप लोगों के साथ, जो कि आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। जी बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है, क्योंकि बहुत सारे कृतिकार हैं, और हमने कोशिश करनी है कि हम सबकी रचनाएं सुने हैं, तो आपका आभार करते हैं, और बने रहिएगा पटल पर। अन्य जो कृतिकार हैं उनकी रचनाएं रखते हैं, और अभी जो उपस्थिति हमारे बीच हुई है उनमें बलदेव टमटा जी हमसे जुड़ चुके हैं। बलदेव जी आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं, और लिए चलते हैं मातृशक्ति की ओर। रजनी बालाजी हमसे जुड़ी है। रजनी बालाजी, स्वागत करता हूँ आपका मोहन कीर्ति पटल पर। प्रणाम प्रणाम। पटल पर पहाड़ी गाना है गोपाल मटपाल जी और रंजना बख्शी जी की आवाज में। रजनी जी कैमरा खोल लीजिए, कैमरा सब तबीयत खराब, स्वास्थ्य ठीक नहीं है सर, ऐसे बैठे हुए। एक पहाड़ी गीत है भी। हाँ सुनाइए। रे भेड़ा को घस्यारे मालू काटन मालू ना काटा मालू रे तू माल न काटा मालू। वारे रे भेड़ा मैं क्यों घस्यारे मालू काटन दे मालू रे तू मालू काटन दे मालू रे। मालू काटन को पाप लग छो मालू रे तू मालू न काटा मालू रे। भैंस ब्यर छो थोरी हर छो मालू काटन दे मालू रे तू मालू काटन दे मालू रे। तो
भैंसी का भोग घूर दे मालो ना काटा मालो रे तू मालू ना काटा मालू तो थोरी का गाड़ी बगे दे मालो रे तू मालू ना काटा मालू थोरी छ भागी मैं कणी प्यारी भैंस छ भागी दीदी का प्यारी छोरी छ भागी मैं प्यारी भैंस छ भागी दीदी का प्यारी भैंस पियाली भैंस पीवाली मालू रे तू माल काटन दे मालू रे मालू कट्या को पाप लगो छा मालू ना काटा मालू रे तू मालू ना काटा मालू के छुवे तेरो दीदी को नामा वे कमर दो के करो कामा के छुवे तेरो दीदी को नामा वे कमर दो के करो कामा विके कोलो तेरी चोरी लड़ता मालू न काटा मालू रे तू मालू न काटा मालू भैंस बेरे छो थोरी हरे छो मालू काटन दे मालू रे तू मालू काटन दे मालू रे दीदी को नामा राज दुलारी धन सिंगा भीना तेरी अनवारी दीदी को नामा राज दुलारी धन भीना तेरी अनवारी ऐसा रंगाली थोड़ी डाली मालू काटन दे मालू काटन दे मालू रे मालू काट्या को पाप लगा छा मालू ना काटा मालू रे मालू ना काटा मालू अपनी माना दी गई धन सिंगा मैं छो तो मेरे साई नौकनी माना मिले दी गई धन सिंगा मैं छो तो मेरे साई दूर बटी पछाड़ा नहीं पाई मालू काटे ले मालू रे तो मालू काटे ले मालू रे धन्यवाद बहुत आभार है बहुत धन्यवाद रजनी बालाजी वीणा के सुंदर से संवाद को अपनी मधुर वाणी देकर पटल पर पहुंचाया पारे रे भीड़ा कोचे कचहरी मालूम है तू मालूम ने काटे मालूम तो ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए बहुत आभार है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय की भी कमी है और लिए चलते हैं हम सीधे। अब पूरन भाटी हमसे जुड़े हैं। पूरनदा प्रणाम करते हुए जनरा मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं सुनने के मूड में आया हूँ। आज मुझे सुनने के लिए अच्छा लगा। आपका दर्शन तो दो एक शेर तो सुना दीजिए, शेर कम से हाँ शेर सुना सकता हूँ। एक और मैं देखता हूँ याद है जरूर जी के साथ ये छोटे से मास्टर कौन है पढ़ा इनका भी सर जीवन दर्शन पे 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूँ कि हम होता क्या है एक्चुअली जीवन है क्या, खाली 4 पंक्तियों में अपन समझ सकते हैं उसको। जी जी इस बस इतना सा फसाना है, इस जिंदगी का
बस इतना सा फसाना है। क्या बात है। एक रोज का आना था, एक रोज का जाना है, इस बीच ही रंजोगम, ये आने और जाने के इस बीच ही रंजोगम खुशियों का तराना है। सारे काम उसमें होते हैं। इस बीच ही रंजोगम खुशियों का तराना है। छोटे से सफर में क्यों मसरूफ जमाना है। व्यस्त क्यों इतने बिजी हैं, ऊपर वाले का कभी नाम ले लिया करो। इस छोटे से सफर में क्यों मसरूफ जमाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप शायरी के उस्ताद माने जाते हैं और शेरो शायरी बड़े सुंदर शेर जो है पटल पर रखते हैं। और आपने जो है हमारे तिवारी जी की और गिरीश की फरमाइश भी पूरी की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, तालाकोटी जी की फरमाइश आपने पूरी की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जब सागर को जीत का था पूरा विश्वा, तभी अचानक ले लिया नदियों ने संन्यास, तभी अचानक ले लिया नदियों ने संन्यास। आवाज है और किसी की बड़ी सुंदर पंक्तियां थी, और मैंने आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं बलदेव रमठा जी को। बलदेव जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। हम आज कुछ ला नहीं रखे साहब, सुनने के लिए आ रखे थे। जी जी, कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल सुने। आज आपको सुनने के लिए हम जुड़े हुए सर, आपकी शिकायत थी इसलिए हम बैठे हुए हैं। अब शिकायत मत करो, कुछ सुनाओ भी सर। चलिए, हाँ, हमें विश्वास है कि आप हमारे सुरेश मनमोजी जी की फरमाइश को जो है पूरा करेंगे। बलदेव जी, स्वागत है। एक बहुत पुराना गाना है, ये फौजी के ऊपर है। उस जमाना बहुत पुराना जमाना था। 2-3 लाइनें सुना दूं, मनमोजी साहब नाराज ना होए और पटल में भी हाजिरी लग जाए, यही हुआ है सर। तो माँ और बेटे का संवाद है। तो इस तरह है, हमारा गढ़वाली कुमाऊनी जो सारी एक ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे है कि बेटा कहता है, आज चली जोल है माँ भो चली जोला, परसों तो चली जोला हो माँ जी, परसों तो चली जोला। स्टेशन तक पठा दे माँ जी, वीराणु है जोला हो माँ जी, वीराणु है जोला। माँ कहती है, सिपाही ना मान बेटा लड़ाई भारी, सिपाही ना मान बेटा लड़ाई भारी, मेरे को चाहिए बेटा तेरी जान प्यारी, छूटेली गाड़ी झुकड़ी झुराली, छूटेली गाड़ी झुकड़ी झुराली, झुकड़ी की शांति तब होली बेटा, जब आली चिट्ठी तेरी हो बेटा, जब आली चिट्ठी तेरी। लास्ट कड़ी बेटा कह रहा, मोरी जी जोल है माँ स्वर्ग ने जोला, मोरी जी जोल है माँ स्वर्ग ने जोला, स्वर्ग को तार बनी के तेते देखण हर रात माँ जी, धारे मामी ओला हो माँ जी, धारे मामी ओला। आज चली जोल है माँ भो चली जोला, परसों तो चली जोला हो माँ जी, परसों तो चली जोला।
धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है बलदेव जी, आपने मनमोजी जी की फरमाइश को भी पूरा किया और पटल में अपनी उपस्थिति दी संगीतमय कार्यक्रम में और माँ बेटे के संवाद को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया और माँ का स्नेह प्यार आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है और कामना भी करती है कि वे ड्यूटी में जा रहा है लेकिन वहाँ लड़ाई भी लगेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुशल घर आए और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं मोहन की पटेल की ओर से जो भी हमारे जांबाज देश की रक्षा में ड्यूटी बॉर्डरों पर दे रहे हैं वो सब सकुशल घर आए और घर आकर अपने परिजनों से मिलेंगे, ये उम्मीद करते हैं, ये कल्पना करते हैं और बहुत जल्दी में चलते चलते क्योंकि कृपाल शीला जी कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और जब भी समय उन्हें मिलता है तो जुड़ जाते हैं पटल से। तो कृपाल जी क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर आपका स्वागत है आज संगीतमय कार्यक्रम में आपकी मधुर वाणी से कोई एक सुंदर सा गीत कृपाल शीला जी। माइक खोलिए सर। कृपाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी स्वागत है, स्वागत है। जी कुछ कार्यक्रम देना है मैंने। जी जी स्वागत है। मोहन कीर्ति पटल में जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार कविगण लोग जुड़े हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और एक कुमाऊनी काव्य रचना के साथ मैं आपके सम्मुख हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप सुनाइए कोई सुंदर थोड़ा सा ये यहाँ आवाज ज्यादा है ना, मैं जरा ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाह रहा था। जी जी एक कुमाऊनी गीत आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। जी स्वागत। और ये कुमाऊनी गीत जो है कबूतरी देवी जो प्रसिद्ध लोक गायिका है उनका है और ये जो है हमारे जो लोग प्रदेश को चले जाते हैं तो किस तरीके का एक माहौल बनता है उस पर है। आज पनी जाऊं जाऊं भोल पनी जाऊं जाऊं और खिन हूं नह जोला स्टेशन तुझे दे मालई पछिला वीरान है जोला आज कहीं जाऊं जाऊं भूल कहीं जाऊं जाऊं और खिन हूं नह जोला स्टेशन तुझे दे मालई पछिला वीरान है जोला आज पनी जाऊं जाऊं भूल पनी जाऊं जाऊं। एक दो पंक्ति प्रहलाद मेहरा जी की भी सुनाता हूँ आपको। पहाड़ की चेली ले पहाड़ की वाले कभी खाया दी रोटा सुखेले
कभी नी खाया दीरटा सुखले पहाड़े की चेलिले पहाड़े की बारिले बहुत ही सुंदर हमारे गायक थे, रचनाकार थे और कई गीत हमको दे गए जाते जाते। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से वो हमारे बीच जिंदा है और बहुत कर्णप्रिय गीत उन्होंने लिखे, दिल को छूने वाले गीत उन्होंने समाज को दिए। तो प्रहलाद मेहरा जी को भी हम नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और धन्यवाद है कृपाल सिंह खीला जी, क्योंकि समय हो चुका है और समय की सीमा रेखा से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो कल से जो है हमारा कार्यक्रम होगा सब रंग। तो सब रंग का साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा चलेगा। तो हमारे कीर्तिकारों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप जो है अपनी भूली बिसरी यादों के खजाने से कोई ऐसा सुंदर सा नगीना चुरा करके लाएंगे और उसे इस पटल पर रखकर हमारे इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ये हम निवेदन आप सबसे करते हैं। गीत कैसा भी हो, पुराना गीत हो, जो कभी बाथरूम में गुनगुनाया करते थे, कभी बकरी चराने जाए या ग्वाले बन के जाते थे तो वहां गुनगुनाया करते थे खेतों में। तो ऐसे जो भी गीत आपके जहन में हो जरूर उनको लाइएगा, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है और समय आगे चला गया है। मैं मोहनदा से समाप्ति चाहता हूँ। तो मोहनदा, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आपको मैं निवेदन करूंगा कि बस संक्षिप्त सी टिप्पणी आप देने। हाँ, धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा और सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रकाश तिवारी जी जुड़े हैं, जनुदा जुड़े हैं, आदरणीय सुरेश मनमोजी सर इस पटल पर हैं, पूरन भट्ट जी आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आदरणीय बलराम सर हैं, बलदेव जी हैं और इस पटल पर कृपाल सिंह शीला जी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस पटल पर डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं, हसमुख सर हैं, हमारी रजनी बाला दीदी हैं, खिलाना बिजलवान जी इस पटल पर हैं और उज्जवल जी आए थे इस पटल पर, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। जौनसारी रामलीला की उनने हम तक सुवास पहुँचाई, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इस पटल पर याद किया अशफाक उल्लाह जी को, मैं उनको नमन करता हूँ। और कबूतरी जी और प्रहलाद जी के सुंदर गीत के मुखड़े से उनको भी हमने याद किया, कृपाल जी ने कृपा की। और इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने, सुरेश मनमोजी जी ने, उज्जवल जी ने, रजली बाला दीदी ने, बलदेव जी ने और कृपाल सिंह शीला जी ने, जनुदा ने, सब ने अपनी अपनी रचनाएँ रखी। समय कम है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कल से साप्ताहिक कार्यक्रम जो शबरंग भाषा का होगा, शबरंग कार्यक्रम में विभिन्न गीतों का अपनी अपनी बातें आप लोग रखेंगे और मैं 2-4 दिन आपके बीच में अगर मुझे वाईफाई जोन उपलब्ध हो जाता है तो रिकॉर्डिंग हो पाएगी, नहीं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। देहरादून के कार्यक्रम में मैं जाने के लिए कल तैयारी करूँगा सुबह। तो आपका सबका धन्यवाद करता हूँ और सुंदर संचालन के लिए जनुदा का विशेष आभार। और एक चुटकुला अगर हमारे हसमुख जी कृपा करेंगे तो समापन की ओर जाते हैं। मैं सबको प्रणाम कहता हूँ और जय हिंद जय भारत कहता हूँ। जरूर मोहनदा, जाते जाते जलेबी जरूर खिलाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पुरंदा भी आए हैं आदरणीय पुरंदा को और हमारे जो है सुरेश मनमोजी जी को हंसाना मेरा एक फर्ज है जी। 2 पति पत्नी है, तापमान बहुत गिर गया, आप देख लो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तापमान बढ़ रहा है, बुरा हाल है दिल्ली में। अपने तापमान के परेशानी होकर के मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। पति पत्नी है, 2 हस्बैंड वाइफ। पति शराबी है, झगड़ा करता है, पत्नी भी बहुत जबरदस्त है, वो भी खूब उल्टा वार करती है। 30-35 साल की उम्र के हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करते करते एक ने दराती उठाई, एक ने कुल्हाड़ी उठाई, एक दूसरे को मार के बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए। अब दोनों नरक के
अधिकारी थे जरूर नरक में गए। औरत जाकर के वहां चुड़ैल बन गई और आदमी जाके भूत बन गया। एक दिन अचानक नरक में दोनों की मुलाकात हुई तो औरत पता क्या कहती है मनोज जी, अरे बाप रे, आप तो बिल्कुल बहुत ही अंतर आ गया, आपको देखे बहुत ही डर लग रहा है मुझे। तो देखो पति का जवाब सुनिए, बड़ा मजे का है। अरे यार तू तो वैसी की वैसी है, तेरे को देख क्या डर रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मोहम्मदा का, धन्यवाद जी का, डॉक्टर PS कालाकोटी जी का, प्रकाश चंद तिवारी जी का, कृपाल सिंह शीला जी का, कृष्ण बिष्ट हसमुख जी का, पूरन भड़जी पूरंदा का, और बलराम सिंह जी का, रजनी बालाजी का, हमारे सुरेश मन मोदी साहब का, और मनदीप टमटा जी का, और जो हमारे साथ अभी राम के पात्र के रूप में आपने जोड़े थे उज्जवल जी का, उनका भी, उनके परिवार का भी हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं बलराम सिंह जी को। एक और कीर्तिकार को आपने हमारे इस पटल पर जोड़ा, तो बहुत आभार है सबका, बहुत धन्यवाद देते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और कल सब रंग कार्यक्रम, भूली बिसरी यादों के गीतों के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने का हम सब प्रयास करेंगे। और हम सब लोग मोहन कीर्ति पटेल की ओर से मोहनदा को यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य उनका सफल हो, ये भी हम प्रार्थना करते हैं। तो अब इस समय लेते हैं आप सबसे इजाजत, कहते हैं शिवरात्रि सबको और प्रणाम कल करते फिर हुए बोलने की उम्मीद के साथ। तो कल मिलते हैं सब रंग कार्यक्रम को सुंदर बना। मनमोजी जी को नींद आ रही है बड़ी जबरदस्त। चलिए, ऐसा लगता है कि वहाँ का क्लाइमेट, धन्यवाद सबको, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड जी, आप प्रणाम, जय हिंद, जय हिंद।